और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी बड़ाई और प्रशंसा हमारे जीवन में लगातार होने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन इब्रानी की पत्री उसके 3 अध्याय 4 वचन में देखिए। इब्रानी की पत्री उसके 3 अध्याय और 4 वचन। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इब्रानी का लेखक 3 अध्याय में यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, इसके विषय में कई एक बातों को लिखता है, कई एक बातों का प्रमाण को दिखाता है। इस इब्रानी के लेखक के विषय में कई बार कई प्रकार के तर्क कहा जाता है, परंतु इब्रानी की इस पत्री में कई एक प्रकार के यहूदी लोगों के रीति रिवाज की बातें और इब्रानी लोगों के अनुसार यीशु मसीह को किस प्रकार से उनको नकारने की बातें हो, परंतु इज़राइल के शांति के लिए आने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही था। इसी इब्रानी का लेखक यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में दिखाता है। इसी यीशु मसीह को एक महान उद्धारकर्ता के रूप में दिखाता है। यहाँ पर 3 अध्याय में यीशु को मूसा से श्रेष्ठ भी बताता है। इसी के लिए यहाँ पर एक उदाहरण को देते हुए ये इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है, जैसे हर घर का कोई बनाने वाला होता है। जैसे किसी घर को बनाते हैं तो हर एक घर को बनाने वाला एक निश्चित रूप से कोई ना कोई होता है। घर को बनाने वाला एक होता है और उस घर में रहने वाले कोई होता है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। मतलब उस घर की कारीगरी करने वाला, उस घर के स्ट्रक्चर को रखने वाला, उस घर की नींव को रखने वाला, उस घर में किस प्रकार से क्या क्या चीजें होगी, उस सारी चीजों को रखने वाला, सही से बनाने वाला कोई ना कोई होता है। इसी उदाहरण को देखकर इब्रानी का लेखक कहता है कि जैसे उस कोई भी घर को बनाने वाला जैसा कोई ना कोई होता है, वैसे ही सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर है। यहाँ पर इब्रानी का लेखक इस बात का संकेत करता है कि सारी सृष्टि को एक घर के जैसा बनाने वाला कोई ना कोई सृजनहार है, कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो कोई नहीं, वो केवल इस जैसे सृष्टि को बनाने वाला, एक घर के समान सृष्टि को बनाने वाला दूसरा कोई नहीं, वो परमेश्वर है। यहाँ पर इब्रानी का लेखक परमेश्वर को इस नजरिए से देखता है कि उसी परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि रूपी घर को अगर कोई बनाया है तो वो परमेश्वर है। इसी के लिए उसका नाम सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर भी कहते हैं। आज उसी सृष्टि को बनाने वाले, उस घर को बनाने वाले परमेश्वर को आप और हम अपने जीवन में समझ पाए। प्रभु आपको आशीष। धन्यवाद।